हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में दिस कंस्ट्रक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि जावा में दिस कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जावा में दिस कंस्ट्रक्टर का यूज कहाँ किया जाता है, जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट हम दिस कंस्ट्रक्टर का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए हम इस लेक्चर के इनसाइड एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे ताकि आप दिस कंस्ट्रक्टर का यूज अच्छे से कर पाए। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दिस कंस्ट्रक्टर जो होता है वो रेफर करता है करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। सिंपल। अब इसे लाइव एग्जांपल बनाकर समझेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए हम एक क्लास बना देते हैं टेस्ट नेम से। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप लास्ट मोमेंट तक इस लेक्चर को वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बना लिया टेस्ट नेम से और अब इस क्लास के इनसाइड इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। मैं यहाँ पर मैसेज टेस्ट प्रिंट करवा देता हूँ। ओके। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होता है और क्लास का जो नेम होता है वो सेम होता है, और यहाँ पर जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और हम यहाँ पर दिस कंस्ट्रक्टर को समझने वाले हैं। तो कब ज़रूरत पड़ती है दिस कंस्ट्रक्टर की? यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये कंस्ट्रक्टर और बना लेते हैं और ये कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं पैरामीटराइज्ड। इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ जो कि इंटीजर टाइप का है और उसका नेम है x, और मैं यहाँ पर x को प्रिंट करवा देता हूँ इस तरीके से। सिंपल। और यहाँ पर मैं टेस्ट नेम की क्लास का एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के इनसाइट आप देख चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से कॉल होते हैं। यहाँ पर मैंने एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे ही डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब ये कैसे चलेगा, इसको कैसे कॉल करोगे आप? अब यहाँ पर आप नया ऑब्जेक्ट बनाओ, उसकी इनसाइड वैल्यू पास करो, तो फिर एक कॉपी और बनेगी, एक बार और मेमोरी एलोकेशन होगा, तो ये गलत होगा। कर तो सकते हैं बट जावा के रूल्स के अगेंस्ट है। अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं तो आप मेमोरी को बचाना चाहेंगे। चलिए पहले आउटपुट लेके देखते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आउटपुट टेस्ट मिला। अब इस वाले कंस्ट्रक्टर का क्या होगा? तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आप यहीं पर दिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और इसके इनसाइड वैल्यू पास कर दीजिए आप कोई भी इंटीजर टाइप की, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो इंटीजर टाइप का है। अब आपको इसका भी आउटपुट मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, मैं आपको इसका फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, फिर इसकी पहली लाइन पे आया। यहाँ से 30 कंस्ट्रक्टर आपने बनाया जिसमें वैल्यू डाला आपने 2। अब ये चलेगा, यानी कि x में 2 आएगा और 2 प्रिंट होगा, फिर इसका नंबर आएगा और फिर टेस्ट प्रिंट होगा। इस तरीके से आउटपुट मिला हमें 2 और टेस्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको एक नेम से और जानते हैं। जब ये प्रोसेस बन जाता है तो इस प्रोसेस को एक नेम से और जानते हैं। वो क्या है? वो है चेनिंग कंस्ट्रक्टर। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि चेनिंग कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में, तो वो यही है। आप चेन बना रहे हैं, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इसको, आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ। मैंने इंटीजर a लिया, फिर मैंने यहाँ पर इंटीजर b लिया। यहाँ पर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट ले लिए।
और यहाँ पर मैंने मैंने a प्लस बी कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ से हम दिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे और यहाँ वैल्यू डाल देंगे। यहाँ 12 डाल दिया और इधर मैंने 3 डाल दिया। तो 12 जाएगा a में, 3 जाएगा b में और 12 प्लस 3 यानी कि 15 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको 15 आउटपुट मिलेगा। क्यों मिलेगा? एक बार फ्लो समझ लेते हैं। एग्जीक्यूशन हुआ हमारा मेन से, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया तो सीधी सी बात है, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला। यहाँ से दिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया, वैल्यू डाला 2 तो ये चलेगा, इसे x में 2 आ जाएगा। लेकिन पहली लाइन में फिर क्या है? फिर आपने दिस कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जिसमें 12 और 3 डाला। अब ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। 12 a में आ जाएगा, 3 b में आ जाएगा, 12 प्लस 3 यानी कि 15 हो जाएगा और ये आउटपुट आपका प्रिंट हो जाएगा। अब किसका नंबर आएगा? अब नंबर आएगा इसका। तो अब क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। फिर किसका नंबर आएगा? इसका। अब टेस्ट प्रिंट होगा। इस तरीके से फ्लो चलेगा। आप रन करके देख सकते हैं 15, 2 और टेस्ट। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को चेनिंग कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं और यहाँ पर मैंने दिस कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल भी आपको बनाकर बता दिया है। जब आप दिस कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तभी चेनिंग कंस्ट्रक्टर भी बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के इनसाइट में आपको सुपर कीवर्ड और सुपर कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। तो आप उस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं और उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।